हाय फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे सीमेंस में 7SR रिले को कैसा कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। ये सीमेंस का 7SR 1004 रिले है। इस रिले में अंडर वोल्टेज ओवर वोल्टेज भी ओवर करंट अल्सफॉल्ट के साथ अंडर वोल्टेज ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन भी इंक्लूडेड आता है। अगर हमको वोल्टेज प्रोटेक्शन लेना है तो हमको 7SR 1004 रिले चूज़ करना पड़ता है। ओके, तो इसके सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन के लिए हम डाउन बटन प्रेस करना है और फिर 16 कॉन्फ़िगरेशन में एंटर करने के लिए टेस्ट एंड रीसेट बटन दबाना है। तो इसके अंदर सिस्टम फ्रीक्वेंसी हम एडिट कर सकते हैं 50 हर्ट्ज़ या 60 हर्ट्ज़ एज़ पर रिक्वायरमेंट। ओके, इसके बाद एक्टिव ग्रुप, व्यू एडिट ग्रुप, सेटिंग, डिपेंडेंसी, फेवरेट मीटर, बैकलाइट टाइमर। ओके, इसमें डेट और टाइम है। डेट हम सेट करेंगे आज का 9/4। अप एंड डाउन की से हमको इसको चेंज कर सकते हैं। ओके, 25 और सेव करने के लिए एंटर। ठीक है, फिर और है टाइम, ठीक है, ऐसे हम टाइम भी चेंज कर सकते हैं। इसके बाद इसमें मेन तो आता है हमको, इसमें हम जो अगर आपका फीडर कोई भी हो उसको फीडर को नेम देना है तो यहाँ डाउन साइड में रिले आइडेंटिफायर आता है। रिले आइडेंटिफायर में आप रिले का नेम डाल सकते हो या आपको कुछ अलग से फीडर के हिसाब से नेम डालना है तो वो डाल सकते हो आप, इनकमिंग आउटगोइंग। सेम सर्किट आइडेंटिफायर आता है, तो हमने हमारा ये आउटगोइंग पैनल है तो हमने आउटगोइंग नेम दिया है इसको एडिट करने के लिए एंटर दबाना है और अप एंड डाउन की से आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, सेव करने के लिए फिर एंटर। ओके, डाउन में है फिर CT VT कॉन्फ़िगरेशन। एंटर करने के लिए टेस्ट एंड रीसेट बटन दबाना है मेन्यू में। हमारा नॉर्मल वोल्टेज हमने 63.5 वोल्ट रखा है, आप उसको 110 भी रख सकते हैं। ठीक है, फेज वोल्टेज कॉन्फ़िगरेशन VN, VBN, VCN, ऐसा हमारा कॉन्फ़िगरेशन है स्टार में। ओके, फेज VT रेशो प्राइमरी हमारा है 33 kV और सेकेंडरी फेज का VT रेशो है 110 वोल्ट। सेम हमारा CT का सेकेंडरी करंट है 1 एम्पियर और CT का प्राइमरी करंट है 1200 एम्पियर। इसको चेंज करने के लिए हमको एंटर बटन दबाना है और नेक्स्ट कर्सर चेंज करने के लिए रीसेट बटन दबाना है, टेस्ट एंड रीसेट, और अप एंड डाउन की से आप चेंज कर सकते हैं। तो हमने इसका 1200 CT रेशो है तो इसके लिए हमने 1200 सेट करके ऑलरेडी रखा है। फिर एंटर दबाना है, डाउन। अभी ये है फेज CT रेशो सेकेंडरी 1 एम्पियर। अर्थ करंट इनपुट, अर्थ CT कभी कभी मेजर्ड, अगर आपको रिस्टेटिक अर्थ फॉल्ट अगर प्रोटेक्शन लेना है तो उसके लिए अगर अर्थ का CT अलग से यूज़ करते हैं आप 4 CT अर्थ CT तो उसका कॉन्फ़िगरेशन आप अलग से कर सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ 3 CT ही यूज़ किया है तो इसके लिए हमने सेम 1200/1 का ही सेटिंग डाला है। ओके, फेज अर्थ CT रेशो प्राइमरी, अर्थ CT रेशो सेकेंडरी। ओके, उसके बाद आता है फंक्शन कॉन्फ़िगरेशन। इसमें एंटर होने के बाद हमने इसमें फेज ओवर करंट एक इनेबल रखा है, वोल्टेज कंटिन्यूस ओवर करंट, कोल्ड लोड, डिराइव्ड अर्थ फॉल्ट, हमने डिराइव्ड अर्थ फॉल्ट एक चूज़ किया है, इनेबल रखा है। इसमें बहुत सारा प्रोटेक्शंस आता है, आपको जो रिक्वायरमेंट है आपके स्कीम के हिसाब से वो आप इनेबल कर सकते हैं। ओके, और हमने अंडर वोल्टेज ओवर वोल्टेज भी लिया है क्योंकि हमने यही रिले चूज़ किया है कि हमको अंडर वोल्टेज ओवर वोल्टेज भी इसमें प्रोटेक्शन चाहिए, इसके लिए हमने वो भी इनेबल किया है, UV OV वोल्टेज। ओके, नेक्स्ट जो है कैंसिल कर देता हूँ, उसमें है करंट प्रोटेक्शन। करंट प्रोटेक्शन में सेटिंग डालने के लिए आप इसमें एंटर करना है, फिर आएगा फेज ओवर करंट। जो आपने प्रोटेक्शन ब्लॉक वहाँ कॉन्फ़िगरेशन में इनेबल किया है वही आपको यहाँ सेटिंग में दिखेगा।
अगर आपने जो भी ब्लॉक डिसेबल किया है वो इसमें नहीं दिखेगा। हमने फेज ओवर करंट और डिराइव्ड अर्थ फॉल्ट ये दो ही प्रोटेक्शन करंट के एनेबल रखे हैं, इसके लिए वो दो ही यहाँ पर आ रहे हैं डिराइव्ड अर्थ फॉल्ट। इसके बाद हम बाहर आ जाएंगे डायरेक्टली। इसके लिए फेज ओवर करंट में हम जाके देखते हैं। इसको एनेबल करने के बाद जो फेज ओवर करंट का फर्स्ट स्टेज है 51-1 वो हमने एनेबल किया है। ओके, उसका हमने मोड डायरेक्शनल मोड रखा है, नॉन डायरेक्शनल। आप इसको एडिट करके आपका डायरेक्शनल मोड है फॉरवर्ड या रिवर्स वो भी रख सकते हैं, या आप नॉन डायरेक्शनल रख सकते हैं एज़ पर आवर रिक्वायरमेंट। उसके बाद 51-1 का सेटिंग हमने रखा है 0.08। इसका मतलब है ये इंटू IN, मतलब आपका सेकेंडरी को मल्टीप्लाई होता है ये, मतलब ये 8% रखा है हमने। 1200 का सिटी है तो 8% होता है 96, तो 96 हमारा अभी सेटिंग है। 96 के ऊपर अगर करंट जाता है तो डायरेक्टली ब्रेकर ट्रिप हो जाएगा। ओके, उसके बाद है 50-1 एक हमने एनेबल रखा है। तो इसमें हमने ये सेकंड स्टेज है तो हमने 100% 1 इंटू IN मतलब 100% फिर इसका सेटिंग रखा है। सॉरी। उसके बाद है डिराइव्ड अर्थ फॉल्ट। डिराइव्ड अर्थ फॉल्ट में भी सेम, इसमें हमारा 51N आएगा। जो एलिमेंट हमने एनेबल किया है फर्स्ट एलिमेंट वो अर्थ फॉल्ट का लो स्टेज, उसमें हमने सेटिंग रखा है 5%। 5% मतलब हमारा कम से कम होगा 60 एम्पियर होगा 1200 की सिटी रेशो के हिसाब से। डिले टाइम हमने 0.07 सेकंड रखा है। ये बस टेस्टिंग पर्पज़ हमने सेटिंग की है। आप ये एज़ पर योर लोड रिक्वायरमेंट आप चेंज कर सकते हैं इसको। ओके, इसके बाद है 50N-1 एलिमेंट सेकंड अर्थ फॉल्ट का हाई स्टेज है ये। इसका सेटिंग हमने 50% रखा है टेस्टिंग पर्पज़। आगे का हमने डिसेबल रखा है, आप एनेबल करना कर सकते हैं। अभी जो ब्लॉक हमारा करंट प्रोटेक्शन में एनेबल है वही ब्लॉक हमको आउटपुट कॉन्फ़िगरेशन के लिए भी दिखाएगा। मैं आपको आगे दिखाता हूँ। सेम वोल्टेज प्रोटेक्शन है। वोल्टेज प्रोटेक्शन के सेटिंग में आप जब जाओगे तो 2759-1 एलिमेंट हमने एनेबल किया है, मतलब 2759 अंडर वोल्टेज ओवर वोल्टेज का फर्स्ट ब्लॉक है। उसको एनेबल करके हमने ऑपरेशन रखा है एज़ पर आवर रिक्वायरमेंट। इसको हमने अंडर वोल्टेज चूज़ किया है तो अंडर हमने इसको नेम दिया है। उसके बाद इसका सेटिंग जो है हमने 110 हमारा सेकेंडरी है तो सेकेंडरी के प्रोपोर्शन में हमने इसको 99 वोल्ट पे सेट किया है। और इसमें अंडर वोल्टेज गार्डेड एक सेटिंग आता है UV गार्डेड, तो हमने इसको यस किया है। मीन्स अगर कभी कभी का हमारा जो लाइन है या फिर हमारी जो इनकमिंग लाइन है ग्रिड लाइन वो फेल होती है तो उस कंडीशन में वोल्टेज हमारा ज़ीरो होता है, और उस कंडीशन में हमारा ब्रेकर अगर ट्रिप नहीं होना चाहिए तो इसके लिए ये UV गार्डेड सेटिंग आता है। तो अगर इसको यस करते हैं हम तो अगर ज़ीरो वोल्टेज होता है तो उस कंडीशन में ब्रेकर ट्रिप नहीं होगा, ट्रिपिंग नहीं आएगी अंडर वोल्टेज की, उसको मिनिमम वोल्टेज लगता है। ओके, नेक्स्ट है 2759-2 एलिमेंट एनेबल। इसका ऑपरेशन हमने ओवर रखा है अभी सेकंड, और इसका सेटिंग हमने 10% अप मतलब 110 का 10% प्लस किया है तो 121 सेटिंग रखा है। ओके, नेक्स्ट अभी हमने इतने दो ही ब्लॉक अंडर वोल्टेज ओवर वोल्टेज में असाइन किए हैं। और सेम अभी जो हमने करंट प्रोटेक्शन में ओवर करंट अर्थ फॉल्ट और अंडर वोल्टेज ओवर वोल्टेज में जो प्रोटेक्शन हमने इनेबल की है वही प्रोटेक्शन हमको आउटपुट कॉन्फ़िगरेशन में असाइन करना है एज़ पर आवर रिक्वायरमेंट। तो हमने यहाँ पर कॉमन ट्रिप के लिए फर्स्ट नंबर BO लिया है, चूज़ किया है। ओके, ये BO2 हमने असाइन किया है प्रोटेक्शन हेल्दी के लिए। अगर आपको IRF रिले इंटरनल रिले फॉल्ट का अगर कोई हेल्दीनेस इसका रिले का चाहिए तो उसके लिए हमने BO2 चूज़ किया है। अगर रिले अगर फॉल्टी होता है इन एनी केस में तो ये BO2 हमको NO कॉन्टैक्ट मिल जाएगा या फिर NC कॉन्टैक्ट मिल जाएगा। इसमें चूज़न है BO1 और BO2 में पावर कॉन्टैक्ट है तो वो हमने सिलेक्ट किया है।
नेक्स्ट है 51-1। 51-1 हमारा जो है ओवर करंट का फर्स्ट स्टेज था, तो इसके लिए हमने कॉमन ट्रिप के BO1 असाइन किया है, और BO5 हमारा ओवर करंट अल्फ फॉल्ट का जो है हमारा एक अनाउंसेटर के लिए हमने BO5 यूज़ किया है। और इसका LED जो है L7 ये हमने असाइन किया है। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 नंबर LED हमने ओवर करंट के लिए चूज़ किया है, तो हमने यहाँ कॉन्फ़िगर किया है। इसका कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए हमको एंटर बटन प्रेस करना है, और ये फर्स्ट जो है BO1 पे है, तो इसको अप डाउन कैसे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी ये सिलेक्ट किया, इसके लिए हाई 1 रखा है। नेक्स्ट पर BO पे जाने के लिए रिसेट बटन दबाना है, तो हम सेकंड कर्सर आ गए, तो यहाँ दिखाता है कि BO2 है उसका नेम, तो इसको अप डाउन कैसे आप सिलेक्ट कर सकते हैं अगर सिलेक्ट करना है तो हमने BO1 और 5 का जन के लिए, इसके लिए यहाँ 1 और 1 आ रहा है BO1 और 5 पे, बाकी सब 0 है। और जो हमारा LED 7 सिलेक्ट किया है तो उसका भी यहाँ 1 आ रहा है। ओके, एंटर करने के लिए एंटर दबाना है। नेक्स्ट सेम कॉन्फ़िगरेशन हमने 50-1 ओवर करंट का हाई स्टेज के लिए किया है। सेम कॉन्फ़िगरेशन हमने अर्थ फॉल्ट के हाई स्टेज के लिए किया है। यहाँ देखिए हमने BO1 और 5 सेम ओवर करंट और अर्थ फॉल्ट का कॉमन ट्रिप के लिए वो BO1 यूज़ किया है, आउटपुट 1, और अर्थ फॉल्ट और ओवर करंट के लिए अनाउंसेटर के लिए हमने BO5 यूज़ किया है। पर LED हमने उसकी 6 नंबर यूज किया है, ये वाली। ओके, आप अपने रिक्वायरमेंट से चेंज कर सकते हो, कोई भी LED यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा अंडर वोल्टेज ओवर वोल्टेज का भी कॉन्फ़िगरेशन यहाँ किया है। कॉमन ट्रिप आना सेम BO1 है, तो हमने यहाँ भी उसको लिया है। और BO3 हमारा अंडर वोल्टेज ओवर वोल्टेज का अनाउंसेटर के लिए यूज़ किया है, इसके लिए हमने वहाँ चेंज करके BO5 की जगह करंट के BO3 यूज़ किया है। और L8 जो है हमारा LED है, LED हमने देखिए 8 नंबर और करंट 7 था हमारा, तो 7 के नीचे भी 8 नंबर का LED हमने चूज़ किया है और वही असाइन किया है। ओके, असाइन करने का और एक बार मैं दिखाता हूँ आपको। 27 59 2 ये है हमारा ओवर वोल्टेज का सेटिंग कॉन्फ़िगरेशन। इसमें एंटर होने के बाद फर्स्ट नंबर कॉमन ट्रिप है, थर्ड नंबर अंडर वोल्टेज ओवर वोल्टेज का अनाउंसेटर के लिए है, और नेक्स्ट जाएंगे तो LED के लिए 8 नंबर यहाँ हमने असाइन किया, और यहाँ सेव करने के लिए एंटर है। ओके, नेक्स्ट जो है हमारा, यहाँ हम अगर हमारा जो फॉल्ट रहता है, फॉल्ट रिकॉर्डेड फॉल्ट डाटा रहता है, अगर वो हमको सेव होना चाहिए तो उसके लिए कभी कभी सेव नहीं होता है डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम में। यहाँ जो है ना आउटपुट कॉन्फ़िगरेशन में नीचे जाएंगे आप तो ट्रिप कॉन्फ़िगरेशन एक आता है, तो इसके अंदर ट्रिप कॉन्टैक्ट है। ओके, यहाँ ट्रिप कॉन्टैक्ट में हमको असाइन करना पड़ेगा कि हमारा कॉमन ट्रिप कौन सा है, तो वही उसी प्रोटेक्शन वाला रिकॉर्ड होगा। अगर यहाँ हमने कॉन्टैक्ट असाइन नहीं किया आउटपुट, तो वो डाटा रिकॉर्ड नहीं होगा। ये सीमेंस रिले में एक स्पेशल केस है, तो इसके लिए यहाँ हमको 1 असाइन कर रहे हैं हम कॉमन ट्रिप। सेम हमारा 3 नंबर का जो आउटपुट है अंडर वोल्टेज ओवर वोल्टेज का है, और 5 नंबर का आउटपुट है वो हमारा ओवर करंट अल्फ फॉल्ट का है। तो इसके लिए हमने तीनों भी असाइन किए हैं। ये तीनों असाइन करने का ज़रूरत नहीं है एक्चुअली, कॉमन ट्रिप भी आप एक असाइन करेंगे तो भी सब जो भी आपके फॉल्ट है ऑपरेट हुए रिकॉर्डेड डाटा वो इसमें सेव हो जाएंगे। तो ये हमने अभी असाइन किया है आपके सामने दोस्तों, ठीक है। इसके बाद है मेंटेनेंस है। मेंटेनेंस में आपको पूरा आ जाएगा कि आपको फोर्सफुली आप वहाँ पे आउटपुट फोर्सफुली ऑपरेट करके देख सकते हैं। इसके बाद और एक चीज़ है इनपुट कॉन्फ़िगरेशन। हमने इसमें TCS भी लिया है, TCS का सेटिंग। तो TCS का सेटिंग मैं आपको एक शुरू से दिखाता हूँ। हमने TCS के लिए इसमें BI 7 और 8 यूज़ किया है इनपुट। TCS की जो प्री क्लोज और पोस्ट क्लोज होता है, 7 जो है हमारा प्री क्लोज का है, और 8 नंबर जो BI है हमने पोस्ट क्लोज के यूज़ किया है। तो और आउटपुट जो है हमारा TCS के लिए यूज़ हुआ है 6 नंबर का। ओके, तो हम उसके लिए जाएंगे कंट्रोल एंड लॉजिक में, तो इसमें एंटर करेंगे। तो इसमें जाने के बाद हमको आएगा क्विक लॉजिक, इसमें हम एंटर करेंगे। क्विक लॉजिक हमने इनेबल किया है।
और डिसेबल होगा तो इनेबल करना है। फर्स्ट आपको यहाँ से इनेबल डिसेबल आता है, इनेबल किया है। उसमें हम E1 इक्वेशन सिलेक्ट करेंगे, इनेबल की है हमने। उसमें E1 में हमको एंटर करना है जो भी अपना I मतलब इनपुट है, बाइनरी इनपुट। हमने जैसे बताया कि 7 नंबर TCS का प्री क्लोज का है, तो हमने TCS का प्री क्लोज इक्वेशन बनाया है I7 प्लस I8 जो हमारा पोस्ट क्लोज का इक्वेशन है। ओके, उसके बाद हमने इसको सेव किया है एंटर करके। ओके, अभी हमने इसके बाद जो आना है हमको, ये हमारा इक्वेशन यहाँ इतना ही लॉजिक बन गया है। इसके बाद आउटपुट इनपुट कॉन्फ़िगरेशन में फिर एक बार जाना है आपको। जो आपका कुछ चेंज और रहता है ऑन ऑफ के लिए प्री क्लोज और पोस्ट क्लोज का, वहाँ हमको सम डिले टाइम आता है 5 सेकंड 2 सेकंड का, जिस कंडीशन में फ्लिकर होने के ब्रेकर ऑन और ऑफ होने के बाद TCS अनहेल्दी होना नहीं चाहिए कुछ मिली सेकंड के लिए। उसके लिए हमको एक यहाँ टाइमिंग देना होती है, ड्रॉप ऑफ टाइमिंग BI की। वो हमको इनपुट मैट्रिक्स में जाना है। इनपुट मैट्रिक्स में जाने के बाद इनपुट मैट्रिक्स में जाने का डाउन जाना है आपको। सॉरी, बाइनरी इनपुट कॉन्फ़िगरेशन में जाना है। बाइनरी इनपुट कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ देखो BI का पिकअप और ड्रॉप ऑफ टाइमिंग रहता है। तो हमारा 7 नंबर का ये लिया है हमने, BI यूज़ किया है 7 और 8। तो इसका ड्रॉप ऑफ टाइम हमको 2 सेकंड रखना है, जो कि हमारा मिनिमम हमने मैक्सिमम हमने 2 सेकंड रखा है। आप मिनिमम आपके ब्रेकर के हिसाब से, चेंज ओवर के हिसाब से कुछ टाइमिंग रख सकते हैं, 1 सेकंड या 50 मिली सेकंड या 1.5 मिली सेकंड। हमने 2 सेकंड रखा है। सेम 8 का भी 2 सेकंड रखा है, जो कि हमारा चेंज ओवर में TCS अनहेल्दी ना हो इसके लिए। ओके, ये भी आपको ध्यान रखना है TCS कॉन्फ़िगरेशन है तो। और फिर आउटपुट कॉन्फ़िगरेशन में जाना है, सेम आउटपुट मैट्रिक्स में जाना है। यहाँ आपको जब आप डाउन जाएंगे तो आपने जो इक्वेशन चूज़ किया था उसका आउटपुट आपको असाइन करना है अभी TCS के लिए। डाउन जाएंगे आप, सॉरी, डाउन जाना है। BI के बाद इक्वेशन आएगा E1। तो यहाँ हमने BO6 असाइन किया है, जो कि हमारा प्री क्लोज और क्लोज क्लोज में हमको आउटपुट 6 हेल्दी मिलेगा। जब अगर इनपुट हेल्दी है तो आउटपुट भी हमारा हेल्दी आएगा, और इससे हम TCS हेल्दी है, ये क्लोजिंग पाथ में हमने इसको असाइन किया है। अगर TCS हेल्दी है तो ही ब्रेकर क्लोज होगा। ओके, थैंक यू दोस्तों। इस वीडियो में हमने आपको कॉन्फ़िगरेशन और सेटिंग, ये दोनों भी चीज़ें इसकी दिखाई है। तो आपको ये रियली हेल्पफुल हुई होंगी वीडियो। थैंक यू। और ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हैं। थैंक यू।